Hi, good evening guys. Welcome to my channel द मेड क्लासरूम। तो आपने शायद अगर मेरा इंट्रो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बोला है कि इस चैनल का क्या क्या गोल्स है, क्या क्या उसमें होंगे, क्या क्या अपलोड होगा, क्यों हो रहा है, सब कुछ। तो आज मैं लेके आई हूँ मेरे दो गोल्स है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, वो दोनों के लिए। आई बी टारगेटिंग बोथ। तो प्रैक्टिकल के लिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल फॉर मेडिसिन प्रैक्टिकल, जिसमें हम लोग आपको सब कुछ बोलेंगे एक एक करके, सारा चीज़, जैसे कि सिस्टम वाइज हो गया, जनरल में हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, जो भी हो गया हम लोग सब कुछ ही आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ये मेरे ही नोट्स हैं, मैं इसी से पढ़ाऊँगी फ़िलहाल। फ्यूचर में ऑब्वियसली यू विल हैव द एक्सेस टू दिस नोट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। मेरे वीडियोज़, मेरे नोट्स सब कुछ ही फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अपना काम करती रहूँ और अच्छे से, जितना अच्छे से सकूँ मैं उतने से ही आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है नाम में ही है, ठीक है। इसमें है कि आपको जो पेशेंट का हिस्ट्री है कि वो क्यों आया है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, किस वजह से उसको बीमारी है या कुछ भी इशू है, वो क्यों है, ठीक है। तो वो हम लोग को देखना है। उसके लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि लाइक उसमें क्या क्या कंप्लेंट लेके आया है, उस कंप्लेंट का क्या क्या हिस्ट्री रहा है, उसको क्या क्या और इश्यूज़ रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग को देखना है, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़े बहुत पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ वीडियो है। आप इसको चाहे तो 2x पे देख सकते हैं। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ सकती है बिकॉज मेरे पीछे एक हीटर चल रहा है और इधर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी वर्क चल रहा है, मैं जहाँ पे रह रही हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले से। द फर्स्ट इज़ द पेशेंट पर्टिकुलर्स एंड पर्सनल डिटेल्स। पेशेंट पर्टिकुलर्स में मोस्टली हम लोग नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, ओपीडी एडमिशन है, इमरजेंसी एडमिशन है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। बेसिकली इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ओनली, बट देन एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इवन द प्लेस दे स्टे इन, एवरीथिंग हैज़ अ रोल इन डिफरेंट डिजीज़ और कंडीशंस द पेशेंट। सोशो इकोनॉमिक स्केल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है हाइजीन रिलेटेड डिजीज़ के लिए। तो सोशो इकोनॉमिक स्केल्स के लिए हम लोग मोस्टली प्रेफर करेंगे कि हम लोग लाइक द मॉडिफाइड कुपुस्वामी स्केल, जो कि हम लोग कमेड में अच्छे से पढ़ते हैं, वही यूज़ करें, क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड है, वही एक सबसे सही वाला है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वही वाला यूज़ करें, ठीक है। Okay, so starting off, first the second is the chief complaint. Okay, not starting off, sorry, start कर दिया था। सेकेंड नंबर पे चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में बेसिकली हम लोग को ये पूछना है कि पेशेंट एक्चुअल में हॉस्पिटल में क्यों आया है, ठीक है। कि पकड़िए आप आपके मेडिसिन वार्ड में कोई बैठा है, आप जाके पूछ रहे कि आप क्यों आए हैं, देन ही विल बी लाइक, हाँ मुझे पेट दर्द है इतने दिनों से, वॉमिटिंग हो रहा है इतने दिनों से, लूज टूल जा रहा है इतने दिनों से, ठीक है। तो वो होगा आपका चीफ कंप्लेंट। अब जो चीफ कंप्लेंट है ना, वो हम लोग पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि दैट्स मोर ईजियर, लाइक 1 2 3 ऐसे करके कि ये कि पहले में आप पकड़िए कि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन है 2 दिन का, आपको वॉमिटिंग है 3 दिन का, और आपको अभी डायरिया जैसा भी हो रहा है 1 दिन से। आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आपको कैसे लिखना है कि आपको ये लिखना है जो सबसे पहले जो सिम्टम आया है वो सबसे पहले लिखना है, कि वॉमिटिंग सिंस 3 days, पेन इन एपिगैस्ट्रियम सिंस लास्ट 2 days एंड डायरिया सिंस द लास्ट 1 day, ठीक है। ऐसे करके लिखना है डेट वाइज, मतलब सॉरी नॉट डेट वाइज, ड्यूरेशन वाइज, कि लाइक जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले, जो बाद में आया वो बाद में। अभी एक और कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर 2 सिम्टम सेम डे पे आ रहे हैं, जैसे कि लाइक अगर पेन और वॉमिटिंग दोनों ही 2 days पहले आया है, तो भी कौन सा पहले लिखना है। अब इसके मामले में हम लोगों को अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले है वो लिखेंगे ABC ऐसे करके, ठीक है। तो ये आता है हम लोग का चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट मैं प्रेफर करूँगी कि आप वर्ड्स में मत बोलिए, चीफ कंप्लेंट आप मोस्टली पॉइंट्स में ही लिखिए, जो आपके लिए सबसे सही होगा। नाउ गोइंग टू द थर्ड टॉपिक विच इज़ द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चीफ कंप्लेंट में देखिए हम लोगों ने बस पॉइंट वाइज ही बोला है कि क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है,
बट HOPI में जो कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है, उसमें हम लोग कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ बेसिकली डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पेशेंट के वर्ड में, ठीक है। और सारा जितना हमारा चीफ कंप्लेंट था हम लोग को सारा ही एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था पेन, वॉमिटिंग, डायरिया का, तो अभी आपको तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पेन कैसा था, कहाँ से था, कैसे था। वो उसका भी निमोनिक मैं नीचे बोल रही हूँ, वो सब आपको देखना है। पेन का भी देखना है, वॉमिटिंग का भी देना है, और आपको लास्ट में वो लूज स्टूल का भी देना है। सारा का सारा देना है, ठीक है। अब जैसे कि स्टार्टिंग में एनी सिम्टम, कोई भी सिम्टम, अब देखिए ये सारे जो निमोनिक्स है आपको ईजिली कहीं पे भी मिल जाएंगे। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये भी मैंने कहीं से देख के ही लिखा है, ये मेरा नहीं है, क्रेडिट तो पक्का नहीं लूँगी इसका, ये मेरा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली है OPD AR, ठीक है। OPD में बैठे हैं डॉक्टर AR, ठीक है। O से ऑनसेट, P से प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन, एग्रावेटिंग फैक्टर्स एंड रिलीविंग फैक्टर्स, ठीक है। अब सारा जो सिम्टम है आपको इन सारे पॉइंट्स के साथ ही एक्सप्लेन करना है, और प्लस इनके साथ और भी पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब वो मैं इसमें नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो सब मैंने अपनी डिटेल वीडियो के लिए ही रखा हुआ है। ये बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आप चिंता मत कीजिए, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर करके जाएंगे, ठीक है। अब पेन के लिए बहुत ही कॉमन सा निमोनिक है ये सॉक्रेटर, ठीक है। S जैसे कि साइट, ऑनसेट, कैरेक्टर, रेडिएशन, एग्रावेटिंग, टाइम, रिलीविंग, सब कुछ है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, कैसा तरह का पेन है, रेडिएशन कहाँ पे जा रहा है, एग्रावेटिंग फैक्टर्स क्या है, टाइम क्या है, रिलीविंग क्या है, सब कुछ हम लोग इसमें ही, इस निमोनिक में मतलब बेसिकली एक्सप्लेन हो जाए। इन केस अगर आपको कोई स्वेलिंग का हिस्ट्री दे रहा है, स्वेलिंग का, ठीक है, चीफ कंप्लेंट में स्वेलिंग अगर कोई दे रहा है तो उसमें हम लोग स्वेलिंग का साइड देखेंगे, साइज़ देखेंगे, सरफेस देखेंगे, और उसका स्किन ओवरलाइन देखेंगे। स्किन क्योंकि देखना है क्योंकि कभी कभी रेड होके रहता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कॉन्कशन। स्टॉप इट, स्टार्ट। स्वेलिंग के ऊपर का जो स्किन है वो देखने से हम लोग को मे भी पता चल सकता है कि स्वेलिंग में क्या है, क्या नहीं है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइक दूसरा कोई पस है या फिर कुछ है, तो उससे हम लोग को पता चल सकता है। टेम्परेचर भी देखना है उसका। फीवर के लिए, फीवर हम लोगों को टाइप्स ऑफ फीवर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेगेटिव हिस्ट्री में। नेगेटिव हिस्ट्री मतलब हर एक सिम्टम के साथ एसोसिएटेड होता है कुछ फैक्टर्स, ठीक है। अब हर एक सिस्टम का, हर एक चीज़ का अलग अलग नेगेटिव फैक्टर है, ये मैं आपको दे दूँगी, आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर CVS का केस है तो आप लोग को पूछना ही पड़ेगा ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशन और चेस्ट पेन की वजह से, कि लाइक अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इनमें से कुछ भी नहीं, तो अब हम लोग बोलेंगे पेशेंट गेव अ नेगेटिव हिस्ट्री ऑफ ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशन एंड चेस्ट पेन, मतलब उसमें ये सब नहीं है। लेकिन अगर है तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि अगर पकड़िए ब्रेथलेसनेस है, पैल्पिटेशन और चेस्ट पेन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे द पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्रेथलेसनेस बट देयर इज़ अ नेगेटिव हिस्ट्री ऑफ पैल्पिटेशन एंड चेस्ट पेन, ठीक है। तो इसी के साथ ये नेगेटिव हिस्ट्री का पार्ट ख़त्म होता है। इसको बोलते हैं द पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में आपको पेशेंट का जो पास्ट हिस्ट्री है वो पूछना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कितना सुंदर से नोट्स बनाया था, अभी क्यों ऐसे हो गया, आधा ही था, सॉरी, आधा ही बना पाई, पेशेंस ही नहीं रहता है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलिए पास्ट हिस्ट्री में हम लोग एक इनका मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे और दूसरा सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। सर्जिकल हिस्ट्री तो एज इट सेड कि क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब हम लोग उसमें पूछेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक रेलेवेंस रह जाता है। मेडिकल में भी सेम, क्या क्या डिजीज़ेस है, कोई है क्या, कोई क्रोमोसोमल है, कोई जेनेटिक है, कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर, सब कुछ, हर तरह का डिजीज़, हर तरह का हिस्ट्री आपको पास्ट हिस्ट्री के अंडर लेना है, ठीक है। सेकेंडली हम चलेंगे अभी नेक्स्ट में, जो कि है उनका पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट, उनका सारा पर्सनल इशू, गॉसिप नहीं लेना है, बस पर्सनल इशू, जैसे कि उनका स्लीप शेड्यूल, कितना घंटा सोता था, पहले कितना सोता था, अभी कितना सोता है, ये सब, बाउल, ब्लैडर,
आपको पूछना पड़ेगा, आपको अपना लोकल लैंग्वेज में पूछने से ही पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आपको वैसे में ही पूछना पड़ेगा कि स्लीप कैसा है, बाउल कैसा है, ब्लैडर कैसा है, उनका एडिक्शंस जो है कि लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में भी हम लोग को बहुत सारा फैक्टर्स निकालना पड़ता है, काउंट्स निकालना पड़ता है, वो हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये वाला में हम लोग बस ऊपर से देख रहे हैं कि स्लीप, बाउल, ब्लैडर, एडिक्शन, उनका डाइट कैसा है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस है, कोई, हाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई एलर्जीज़ है क्या, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई नहीं है एलर्जी तो वो भी लिखना है, और अगर है तो वो भी लिखना है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फैमिली हिस्ट्री में। फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है ना कि लाइक फैमिली में ही पास ऑन होता है, एंड देन लाइक वी हैव नो आइडिया कि ऐसा हो रहा है। अब फैमिली हिस्ट्री में जब आप स्पेशली मेडिसिन में करेंगे तो मैं एक सजेशन दूँगी कि मतलब मेरे कॉलेज में नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, बट देन आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि क्या, क्योंकि मेरे सीनियर्स थे, मोस्ट ऑफ देम दे रियली डिडंट मेक इट, बट आई थिंक क्योंकि लाइक मैंने अपने HOD को देखा है कि लाइक दे प्रेफर अ फैमिली ट्री, ओके, कि उनका जो फैमिली ट्री है एटलीस्ट 3 जनरेशन का एक फैमिली ट्री आप बना दीजिए, ठीक है। घर में कितने लोग हैं, कैसे वो लोग रहते हैं, उन लोग का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या क्या है, फिर जो पॉसिबल डिसीज़ेस है इंडिया में सबसे ज़्यादा, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फिर TB, एपिलेप्सी, सब कुछ का हिस्ट्री देना है कि किसी को था क्या, उनको है क्या, कभी हुआ था क्या, सब कुछ का, ठीक है। तो इतना ही है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपको ये भी आपको बोलना पड़ेगा कि लाइक दे ऑल आर एन्जॉइंग अ गुड हेल्थ बोल के। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में। सॉरी, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के पहले हम लोगों का एक और पॉइंट है जो कि ड्रग हिस्ट्री है। काइंड ऑफ आपका ये इसके जैसे ही है, पास्ट हिस्ट्री जैसे ही है, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिसिन मेडिकल हिस्ट्री देगा तो उसमें बोले गए, बट देन आपको स्पेसिफिक पूछना है कि ड्रग हिस्ट्री में कि पहले क्या क्या दवाई लिया था, अब कौन सा दवाई कंटिन्यू है, अगर कोई दवाई से स्पेसिफिक कोई एंटीबायोटिक या किसी से उनको कोई एलर्जी या कुछ है क्या, एज सच। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ये तो हो गया, इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट हो गया ये मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज़ वेरी सिलेक्टिव, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ फीमेल पेशेंट्स में ही पूछना है। अब द फैक्ट कि लाइक जल्दी में या फिर टेंशन में लोग हमेशा भूल जाते हैं, इसको मेंशन करना, इसके वजह से लोग फेल भी हुए। आई किड यू नॉट, लोग फेल भी हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेनार्की कब हुआ था, कितना एज में हुआ था, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो कैसा था, कितने डे का था, रेगुलर होता था क्या, सब पूछना है। और इवन आपको ये भी पूछना है कि दिन में कितने पैड्स यूज़ किए आपने, ठीक है। नॉर्मल फीमेल आपको मे बी 2 से 4 बोलेगा। अब अगर देख रहे हैं कि वो बोल रहे नहीं मैं तो डॉक्टर साहब दिन में 6-7 पैड यूज़ करती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि लाइक शी इज़ ब्लीडिंग मोर। और या फिर अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं तो 1 से ही चल जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लेस काउंट। तो ठीक है, पैड्स हो गया। और फिर अगर इन केस यू हैव टू आस्क द पेशेंट इज़ एवर 45 और 50, देन यू हैव टू आस्क फॉर मेनोपॉज, लाइक व्हेन शी हैड इट, व्हाट वाज हर एज दैट टाइम, ये सब, ठीक है। सब कुछ ये सब पूछना है। फिर उसके बाद आपको ये तो हो गया आपका हिस्ट्री टेकिंग। फिर आप चलेंगे आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में। अब ये वीडियो तो लंबा हो गया है, ठीक है, और मैं अपना वीडियो सारा बहुत छोटा हूँ। आई थिंक GP मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगी। उसमें नेक्स्ट मेरा हिस्ट्री टेकिंग में सिर्फ इतना ही बचेगा ब्रीफ में, मतलब ठीक है, कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन मैं समझाऊँगी। आई थिंक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ही मैं समझाऊँगी, क्योंकि सिस्टमिक के लिए मैं बाद में सब जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो सिस्टम वाइज मेरा एक सीरीज जैसा निकलेगा, उसमें बोल दूँगी। अभी इसमें बस ये GP ही मतलब बचा हुआ है। अब GP जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग उसको एकदम इलैबोरेटली हम लोग समझेंगे कि लाइक सारा चीज़ों का जितना एलिमेंट्स था इसका हिस्ट्री टेकिंग का, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है इम्पोर्टेंट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू गाइज लास्ट तक सुनने के लिए। आई रियली होप दिस इज़ ऑफ सम हेल्प टू यू गाइज। प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना मर्ज़ी उतना कीजिए। आप मुझे
डायरेक्टली कमेंट में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट इंस्टा पे मेरा काम चल रहा है, जब हो जाएगा मैं आपको उसका आईडी भी दे दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड स्टेइंग एंड सीइंग दिस वीडियो टिल द एंड। गुड बाय।